दिल्ली में एक दरिंदा आफताब अपनी प्रेमिका श्रद्धा की बेरहमी से हत्या कर देता है और टुकड़ों में लाश को ठिकाने लगाता है। इसका किस्सा सुना सुनाकर मीडिया देश भर में लड़कियों को डरा रहा है, माँ बाप को उनके खिलाफ भड़का रहा है, मुसलमानों को तो मानवता का कसाई बता रहा है। मध्य प्रदेश में एक दरिंदा अभिजीत गला रेत कर प्रेमिका शिल्पा की हत्या कर देता है। मार काट का ये पूरा मंजर इंस्टाग्राम पर लाइव कर देता है, मगर मीडिया इस मामले पर ना शोर मचा रहा है, ना अपराधी की जाति और धर्म की पहचान बता रहा है। दोनों मामले में दो लड़कियों की जान गई है, मगर मीडिया की करतूत देखो, उल्टा लड़कियों को ही डरा रहा है, धमका रहा है, गलत बता रहा है, घर में बंधक बनवा रहा है। मुश्किल से मिली थी जो उन्हें अभी तक आजादी, माँ बाप को उसके खिलाफ भड़का रहा है। इस देश में मीडिया वाले सांप्रदायिक हैं, इसलिए समुदाय विशेष के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। इस देश में मीडिया वाले पैट्रियार्क यानी पितृसत्तात्मक हैं, इसलिए लड़कियों को ही गलत बता रहे हैं। इस देश में मीडिया वाले खुद ही बेहद कुंठित हैं, इसलिए प्रेमी प्रेमिकाओं के खिलाफ सबको भड़का रहे हैं। और मुसलमान उनका फेवरेट शिकार है, इसलिए मर्दवादी वहशियत पर चर्चा न करके मुस्लिम मर्द पर फोकस बना रहे हैं। अभिजीत पाटीदार वो हर हरकत कर रहा है जो मर्डर मिस्ट्री के एपिसोड के लिए कंप्लीट पैकेज बनाता है, मगर मीडिया वाले सिर्फ दिल्ली की घटना दिखा रहे हैं। दरिंदे ने किए थे जो बॉडी के टुकड़े, उसमें मानो मिर्च मसाला लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। फिल्मों के लिए कहानी लिखने वाले दारा फारूकी एक कहानी बता रहे हैं। इस कहानी में है दो कहानी और दोनों कहानियों में दो दो प्रमुख किरदार, यानी चार किरदारों की दो अलग अलग कहानी के जरिए एक जैसी हुई है जो दरिंदगी, उसी की दास्तान सुना रहे हैं। आफताब पूनावाला ने श्रद्धा की जान ले ली और उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए। अभिजीत पाटीदार ने शिल्पा झरिया की जान ले ली और इसे इंस्टाग्राम पर लाइव कर दिया। दोनों मामले में मर्दों ने अपनी प्रेमिकाओं की हत्या कर दी, बेरहमी से निर्मम हत्या कर दी। एक मामले में लड़के ने कानूनी शिकंजे से बचने की तमाम कोशिशें की और लोगों से छुपाने का भी भरपूर प्रयास किया। दूसरे मामले में लड़के ने सोशल मीडिया पर हत्या की घोषणा कर दी, फिर भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। दोनों घटनाएं अमानवीय हैं, बर्बर हैं, वहशियत भरी हैं, फिर भी इस देश में महिला की मौत के बाद उसकी बेबसी और उसके दुख के रूप में कहां देखा जाता है। उसकी मौत का इस्तेमाल तो प्रोपेगेंडा और पूर्वाग्रह के प्रचार प्रसार के लिए हथियार के तौर पर होता है। आफताब की मुस्लिम पहचान यहां इसके लिए माकूल बना। इन दोनों घटनाओं के बाद महिलाओं की सुरक्षा पर बात होनी चाहिए थी, उनके साथ हो रही प्रताड़ना, कठिनाइयों और वेदना पर बात होनी चाहिए थी, मगर इस देश में एक मामले में तूफान खड़ा कर दिया गया है और दूसरी घटना मानो हुई ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट का माहौल बना दिया गया है। हिंदू दक्षिणपंथी तंज कर रहे हैं, मेरा अब्दुल वैसा नहीं है, उसके तो मजहब में ही लव जिहाद है। मुस्लिम दक्षिणपंथी कह रहे हैं वो मुसलमान नहीं था, लिबरल था, मुसलमान तो लिव इन में होता ही नहीं है। ऐसा करके दोनों दक्षिणपंथी बहस को उल्टी दिशा में मोड़ दे रहे हैं। भले ही इस मामले में मुस्लिम दक्षिणपंथी कुछ कर नहीं सकते, बस प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इन दोनों लड़कों ने दो लड़कियों की बर्बर तरीके से हत्या की, ऐसा पहली बार नहीं हुआ और ऐसा आखिरी बार भी नहीं हुआ है। यह सब आने वाले वक्त में हमारी बहन बेटियों और पोतियों तक के साथ हो सकता है। यह वो पॉइंट है जहां हमें समाज से, कानून व्यवस्था से और सिस्टम से सवाल करना चाहिए। औरतों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि ये हम सब के लिए शर्मनाक है कि करोड़ों लड़कियां लगातार एक डर में जीती हैं। इसलिए सभी की जिम्मेदारी है कि असल मुद्दे से गुमराह न किया जा सके, और वो मुद्दे हैं महिलाओं के सामाजिक अधिकार और सुरक्षा। जहां तक संभव हो सके चर्चा को असल मुद्दे की ओर ले जाएं और उनके ट्रैप में ना पड़ें, शांत भी ना रहें। हत्यारों की पहचान के आधार पर भी उन्हें नाम दिया जा रहा है, जैसे एक को सिरफिरा आशिक कहा जा रहा है तो दूसरे को सिर्फ मुसलमान बताया जा रहा है।